शिवम को शहर में एक रेंट के फ्लैट की जरूरत थी। जब उसे एक पुराना लेकिन सस्ता फ्लैट मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। शाम होते ही वो अपने सामान के साथ उस फ्लैट में पहुंच गया। फ्लैट अंदर से काफी बड़ा था लेकिन धूल से भरा हुआ। शिवम ने सामान अंदर रख दिया और फ्लैट को चारों ओर से देखने लगा। फ्लैट के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसने सोचा कि ये शायद इन पुरानी दीवारों की वजह से है। पहली रात जब शिवम बिस्तर पे लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बात कर रहा हो। उसने खिड़की की ओर देखा और सोचा शायद ये पड़ोसियों की आवाज है। अगली सुबह जब शिवम रसोई में चाय बना रहा था तो उसे एक हल्की सी कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो लिविंग रूम में पहुंचता है तो देखता है कि एक किताब जमीन पे गिरी हुई है। शिवम ने सोचा कि शायद जल्दी जल्दी में उसने ही किताब को सही से नहीं रखा होगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत गए, लेकिन अब आवाजें और ज्यादा बढ़ चुकी थीं। शिवम को लगता था जैसे कभी कोई उसके छत पे चल रहा हो तो कभी उसके दरवाजे के पास खड़ा होकर कोई चीख रहा है। शिवम को अब ये सारी चीजें बहुत अजीब लगने लगी थीं और अब उसका इस फ्लैट में रहना बहुत ही असहज हो रहा था। एक रात जब शिवम पानी पीने के लिए उठा तो हॉलवे से गुजरते वक्त उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी जो बहुत ही तेजी के साथ वहां से गुजर गई। शिवम ने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं दिखा। परेशान होकर शिवम ने फ्लैट के चौकीदार रामू काका से फ्लैट के बारे में पूछा। पहले तो रामू काका हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ये फ्लैट कई सालों से खाली ही पड़ा हुआ था। इस फ्लैट की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम श्रीमती मालती शर्मा था और वो इसी फ्लैट में मर गई थी। रामू काका ने आगे बताया कि लोगों का ऐसा मानना है कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी इस फ्लैट में भटकते रहती है। शिवम फ्लैट में वापस आ गया, लेकिन चौकीदार की बातें सुनने के बाद उसका डर और भी ज्यादा हो गया था। शिवम ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब फ्लैट का माहौल और भी भारी हो गया था। अचानक बंद खिड़कियों के बावजूद भी कमरे में एक हवा का बवंडर उठने लगा। मेज पर रखी हुई चीजें हिलने लगी, किताबें हवा में उड़ने लगी। शिवम ये सब देखकर कांप उठा। उसका डर अब हकीकत बन गया था। तभी शिवम को एक साफ दुख भरी आवाज सुनाई देती है। शिवम देखता है कि कमरे के एक कोने में एक पारदर्शी आकृति उभर रही थी और वो आकृति बहुत ही उदास लग रही थी। ये आकृति किसी और की नहीं बल्कि मालती शर्मा की थी। वो आकृति शिवम के सामने आकर रुक जाती है। उस आकृति की आंखों में कोई द्वेष नहीं था तो सिर्फ गहरा दुख। तभी उस आकृति ने अपने हाथ से कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया और उस कोने में एक छुपा हुआ संदूक था। डर के बावजूद शिवम ने हिम्मत जुटाई और संदूक खोला। संदूक के अंदर बहुत सारी चिट्ठियां और एक लॉकेट था। लॉकेट में एक युवा लड़के की तस्वीर थी जो आदित्य की थी। आदित्य मालती शर्मा का बेटा था जो कई साल पहले ही अपनी मां को छोड़ के जा चुका था। चिट्ठी में लिखा था कि मालती अपने बेटा को बस ये बताना चाहती है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करती है और अब इस फ्लैट का मालिक उसका बेटा आदित्य शर्मा ही है। शिवम ने लॉकेट और चिट्ठियों को सम्मानपूर्वक एक जगह रख दिया और मालती शर्मा के भूत को यह आश्वासन दिया कि वो ये संदेश उसके बेटे तक जरूर पहुंचा देगा। ये सुनने के बाद वो आकृति हल्का सा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अब फ्लैट का माहौल बिल्कुल ही शांत और हल्का हो चुका था। शिवम ने फ्लैट में रहने का फैसला किया। वो समझ गया था कि मालती शर्मा सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती थी।
अब उस फ्लैट में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक पुरानी याद की शांति थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल की आत्मा को शांत रखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।